अपने यूट्यूब चैनल सुबहान्स क्लास में हम आपके लिए लेकर आए आपकी डिमांड पर पूछा गया हुआ रिज्यूम। आपने हमसे पूछा था सर हमने डिप्लोमा किया और किसी भी कंपनी में अप्लाई करने के लिए पहले रिज्यूम मांगा जाता है, तो हम अपना रिज्यूम कैसे बनाएं। यदि आपने किसी प्रकार का डिप्लोमा किया है या किसी प्रकार का कोई कोर्स किया है और आप अपना रिज्यूम बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को पीडीएफ में पाना चाहते हो तो गूगल पर सर्च करिएगा www.subhansclasses.com। जैसे आप गूगल पर सर्च करेंगे www.subhansclasses.com, गूगल पे हमारी गूगल वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका फुल पीडीएफ सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आपने किसी प्रकार का डिप्लोमा जैसे पॉलीटेक्निक, आईटीआई कर रखा, बीटेक कर रखा, तो आप अपना रिज्यूम कैसे बनाएंगे, तो बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो आपको स्टार्टिंग में लगा लेनी है अपनी एक फ़ोटो जिसका बैकग्राउंड वाइट हो या बैकग्राउंड में कुछ भी ना दिख रहा हो, यानी क्लियर एक फ़ोटो लगा लेनी है। उसके बाद आपको लिखना है अपना पूरा नाम। आपने अपना नाम लिखा है सुबहान्स, यहाँ आपको अपना पूरा नाम लिखना है। इसके बाद नीचे से लिखना है परमानेंट एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस हो वो लिखना है। तो आपको विलेज लिखना है, यदि आपका विलेज में रहते हैं तो विलेज लिखना है, या मोहल्ले में रहते हो, कस्बे में रहते हो तो वो लिखना है आपको। तो अपने विलेज रामपुरा, पोस्ट खन्ना। अब आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, पोस्ट का नाम लिखना है, और अपने प्रदेश का नाम लिखना है, और अपना पिन कोड लिखना है। इसके बाद नीचे आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ़ोन नंबर, क्योंकि जब कंपनी आपसे संपर्क करना चाहेगी या तो आपको फ़ोन करेगी या तो ईमेल करेगी। अधिकतर केसों में ये होता है कि कंपनी ईमेल करती है, तो आपको ईमेल और फ़ोन नंबर वो ही लिखना है जो आप चालू रहता हो और आपसे हमेशा बात हो सके, तो आपको वो नंबर लिखना है। यदि आपके पास एक नंबर तो एक नंबर लिख लीजिएगा, दो नंबर तो दो नंबर लिख दीजिएगा। इसके बाद ईमेल आईडी जो आपके फ़ोन में चालू वो ईमेल आईडी लिख देनी है। इसके बाद आता है आपका नीचे एक ऑप्शन आएगा, उस पर भरना है आपको कैरियर ऑब्जेक्टिव। तो इसमें लिखना है टू कंट्रीब्यूट इन द ऑर्गेनाइजेशन विद द बेस्ट इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स फॉर अचीविंग इट्स गोल एंड टू हैव कंटिन्यूअस सेल्फ डेवलपमेंट बाय वे of learning and exposure to new assignments। इसके बाद नीचे हमारा अगला कॉलम होगा हमारा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, जो आपके हाई स्कूल इंटर उनकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, या आपने बीए बीएससी भी कर रखा तो आप इसके नीचे आप जोड़ सकते हैं हाई स्कूल इंटर। इसके बाद बीए बीएससी एमए या कुछ भी हो तो वो भी आप इसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में जोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या लिखना है आपको, हाई स्कूल लिखना है, बोर्ड आप कौन सी क्लास है आपके हाई स्कूल, तो किस ईयर्स में पास किया आपने, 2016 में कौन सा बोर्ड है आपका वो बोर्ड, और कितनी परसेंटेज है वो। इसी प्रकार इंटरमीडिएट पास आप किस सन में हुए हैं और कौन सा बोर्ड है और कितनी परसेंटेज है। यदि आपने बीए कर रखा हो या बीएससी कर रखा हो तो नीचे इसके नीचे 3-4 कॉलम बना सकते हैं। तो 3 कॉलम में हो जाएगी आपकी। यदि आपने बीएससी कर रखा है तो बीएससी पास ईयर, और बोर्ड आपका यूनिवर्सिटी होती है बीएससी में तो यूनिवर्सिटी और उसकी परसेंटेज। बीएससी के बाद एमएससी कर रखा तो वो भी। इसके बाद आता है आपका टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन, जिसमें आपने डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है वो आता है अब आपका। तो वो क्या है आपकी टेक्निकल क्वालिफ़िकेशंस है। तो यदि आपने पॉलीटेक्निक कर रखा है तो पॉलीटेक्निक यहाँ पर लिखना है, यदि आपने आईटीआई कर रखा है तो आईटीआई का लिखना है। तो हमने बना है किसका, पॉलीटेक्निक का, तो यहाँ पर पॉलीटेक्निक लिख देना है। इसके बाद आपको लिखना है पॉलीटेक्निक गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कानपुर। यदि आपने किसी प्राइवेट पॉलीटेक्निक से कर रखा है तो यहाँ प्राइवेट लिख लीजिएगा, और पॉलीटेक्निक और जिस जगह से किया है, जिस पॉलीटेक्निक से किया उसका नाम लिख देना है। यदि आपने ग्वालियर, कानपुर, लखनऊ या किस देश के किसी भी पॉलीटेक्निक कॉलेज से किया तो उसका लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या लिखना है, गवर्नमेंट, यदि आपने गवर्नमेंट किया तो गवर्नमेंट, प्राइवेट किया तो प्राइवेट। इसके बाद उस राज्य का नाम लिख देना, और जो बोर्ड है आपका पॉलीटेक्निक का बोर्ड कौन सा है
बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ फ्रॉम जिस सन में आपने पास आउट किया है, तो वो पास आउट सन लिख देना है। इसके बाद जो आपकी ट्रेड है और आपकी परसेंटेज, यदि जिस ट्रेड में किया हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जिस ट्रेड में आपने डिप्लोमा किया वो ट्रेड लिख देने। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 74%, आपकी जितनी परसेंटेज बनी हो वो लिख देना है और डिप्लोमा लिख देना है आपका। इसके बाद नीचे से लिखना है आपका कंप्यूटर नॉलेज। यदि आपको कंप्यूटर में कोई भी नॉलेज हो तो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इस टाइम पर कंप्यूटर नॉलेज ज़रूर मांगते हैं। तो आपको, यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आपको बेसिक ज़रूर लिखना है। यदि किसी प्रकार का और डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर में तो वो भी लिखना है आपको, लेकिन एक ज़रूर लिखना है, बेसिक नॉलेज सभी को होना चाहिए, क्योंकि आप फ़ोन चलाते हैं या कंप्यूटर कभी चलाना पड़ जाए तो आपको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। तो कंप्यूटर नॉलेज में क्या आता है, बेसिक नॉलेज। इसके बाद कोई भी आपने CCC या किसी प्रकार का O लेवल डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी लिखना है आपका। अब आता है वर्क एक्सपीरियंस। यदि आप फ्रेशर हो तो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब डिप्लोमा टाइम चलता है तो 1 मंथ का एक्सपीरियंस आपको करने के लिए बोला जाता है कि आप 1 मंथ कहीं पर काम करके आइए, किसी भी प्राइवेट या सरकारी जाइए, वहाँ से आपको काम करके 1 मंथ का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस लेके आना है। तो यहाँ क्या लिख देना, 1 मंथ वर्किंग एक्सपीरियंस। आपने यदि किसी प्राइवेट से किया तो उसका नाम डाल देना, यदि आपने PWD से किया तो PWD डाल देना है और उस ज़िले का, उस प्रदेश का नाम डाल देना। यदि आपने किसी प्राइवेट कंपनी में भी काम कर रखा है तो वो भी ज़रूर लिखिएगा। तो हमने क्या लिखा है, 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन PNC लिमिटेड। तो यदि आपने किसी और कंपनी में काम कर रखा हो तो वर्किंग एक्सपीरियंस ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि यदि आपको वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। यदि आपको वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है तो आपकी सैलरी कम रहेगी। यदि आपने कहीं पर काम कर रखा है तो आपकी सैलरी बढ़ा के दी जाएगी। अब इसके बाद आता है अगला कॉलम, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखना, अपना नाम, पूरा नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद आता है आपका जेंडर। इसके बाद आता है आप मैरिड हैं या अनमैरिड। इसके बाद नेक्स्ट आता है लैंग्वेज। लैंग्वेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, तो आपको लैंग्वेज दोनों भरनी है, हिंदी और इंग्लिश। केवल आपको हिंदी आती है लेकिन आपको इंग्लिश भी भरना है, क्योंकि अब हर जगह इंग्लिश की चीज़ें प्रयोग होती हैं। तो ये आपको यहाँ पर लैंग्वेज दोनों भरनी है, हिंदी एंड इंग्लिश। जो आपका नेशनलिटी है तो वो आप क्या है, इंडिया है, और आप जो आपका धर्म है वो हिंदू है। यदि आप हिंदू हो तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, सिख है तो सिख, ईसाई हैं तो ईसाई। जिस धर्म के हैं आप वो धर्म लिखना है आपको। यहाँ पर आपको हॉबीज़ लिखना है। तो हॉबीज़, यदि आपकी कुछ अदर हॉबीज़ हो तो वो भी लिख दीजिएगा। यदि कोई भी हॉबीज़ नहीं हो तो आप ये दोनों ज़रूर लिख दीजिएगा, रीडिंग बुक्स एंड क्रिकेट। इसके बाद आता है डिक्लेरेशन। इसमें लिखना, आई हेयर बाई डिक्लेयर that all the information proved here are true to the best of my knowledge and belief। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद नीचे से आपको यहाँ पर कर देने हैं अपने सिग्नेचर। तो यहाँ पर नीचे क्या कर देना, अपने सिग्नेचर कर देने हैं और इस साइड डेट डाल देनी है। आपको क्या कर देना है, डेट और सिग्नेचर, दूसरी साइड अपने सिग्नेचर कर देना है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप किसी प्रकार का रिज्यूम बनवाना चाहते हैं या किसी प्रकार का लेटर एप्लीकेशन पूछना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कक्षा 1 से लेकर डिप्लोमा तक किसी भी क्लास में कोई भी समस्या हो रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।